जय मसीह की एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही प्रसिद्ध आयत के बारे में मनन करेंगे जो कि हर मसीह लोग जानते हैं। यूहन्ना 3:16। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। साथ ही साथ हम 17वीं आयत भी देखेंगे जिसमें लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत में उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रियो, इन दो आयतों से हमें पता चलता है कि परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। हमारे उद्धार की ज़रूरत को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। आइए हम इन आयतों में परमेश्वर के विषय के और इस सत्य को देखेंगे। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और अनुग्रह करता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर, हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पूरे संसार से प्रेम करता है। पहला यूहन्ना 2:2 में लिखा है, वही यानी यीशु हमारे पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यीशु मसीह सिर्फ मसीही लोग के लिए नहीं आए, यीशु मसीह पूरे जगत के लिए आए क्योंकि परमेश्वर पिता पूरे जगत से प्रेम करता है। तो यीशु मसीह सिर्फ हमारा उद्धार करता नहीं है, यीशु मसीह पूरे संसार का उद्धार करता है। और आप इससे रिलेटेड एक और आयत पढ़ सकते हैं, पहला यूहन्ना 4:10। आगे की आयत में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने बलिदान दिया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने कितना बड़ा त्याग किया हमारे लिए। उसने अपनी सबसे प्रिय चीज़, सबसे कीमती चीज़, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। यूहन्ना 3:18 में लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरा चुका। आगे की आयत में हम देखेंगे कि परमेश्वर सबका स्वागत करते हैं। जो कोई उस पर विश्वास करता है, यानी जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। जो भी विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। यीशु मसीह यूहन्ना 6:37 में, यूहन्ना 6:37 में लिखा है, जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास आएंगे और जो मेरे पास आएंगे मैं उसे कभी ना निकालूंगा। प्रियो, जो कोई यीशु के पास आता है उसे कभी निकाला नहीं जाएगा। परमेश्वर पिता यीशु मसीह के द्वारा उसे ग्रहण करता है। जो कोई अपने आप को बचाना चाहता है, अपना उद्धार पाना चाहता है, वो उसका स्वागत परमेश्वर पिता करता है। चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा पापी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि परमेश्वर उद्धारक अनुग्रह यानी सेविंग ग्रेस प्रकट करता है। इसलिए हम आगे की आयत में देखते हैं, वह नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। इस आयत से हमें ये ज्ञात होता है, ये पता चलता है कि हमें सेविंग ग्रेस की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है क्योंकि हम सब पापी हैं। हमारा स्वभाव पाप से भरा हुआ है और आदम का स्वभाव बसा हुआ है, इसलिए हमें ग्रेस की, परमेश्वर के अनुग्रह की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम प्रतिदिन पाप करते हैं। रोमियो 6:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। इसका मतलब क्या है कि हमें अनंत अलगाव होगा, यानी हम परमेश्वर से पूरी तरीके से दूर होंगे और हमें अनंत मृत्यु मिलेगी। अनंत मृत्यु का मतलब कि हम नरक चले जाएंगे। तो इसीलिए अगर इनसे बचना है तो हमें परमेश्वर की दया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रोमियो 6:23 में लिखा तो है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन आगे लिखा है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु में परमेश्वर हमें अनंत जीवन देता है, अनुग्रह देता है। हर एक जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसे परमेश्वर की संगति मिलती है और अनंत जीवन मिलता है। परमेश्वर ने छुटकारे का कार्य किया। यूहन्ना 3:17 में हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दोष लगाए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार को पाए। जब हम भेजे शब्द पे विचार करें तो हम ये देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने हमारे उद्धार की योजना पहले से बना रखी थी और वो सिर्फ एक्शन में आ गए थे और उनने अपनी
योजना के तहत यीशु मसीह को इस जगत में भेजा और यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर पिता की आज्ञा का पालन किया और इस संसार में हमारे उद्धार के कार्य के लिए आ गए। ये परमेश्वर पिता हैं जिन्होंने हमारे छुटकारे के लिए ये कार्यवाही की, यानी ये एक्शन किया। परमेश्वर ने ये कार्य किया, हमें बचाने के लिए, अपनी संगति में रखने के लिए परमेश्वर ने ये कार्य किया। वह किया जो हम कभी नहीं कर सकते थे, हमारे लिए नए जन्म को संभव किया। पहला यूहन्ना 4:19 पे लिखा है, हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया है। हमारा परमेश्वर पिता कैसा परमेश्वर है, वो हम पर अनुग्रह करता है, हमसे प्रेम करता है, हमारे लिए बलिदान देता है, हमारा स्वागत करता है, हम पर दया करता है, अपनी सारी आशीषें देता है, हमें उद्धार देता है। ये सारी बात परमेश्वर ने हम पर प्रकट करी ताकि हम उद्धार पा सकें। इस छोटे से वचन को सुने जाने पे परमेश्वर आपको बहुत सारे